दुनिया भर के देश कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि कोरोना की नई लहर एक के बाद एक आती जा रही है। सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने वाले ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है। ब्रिटेन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े एक एक्सपर्ट का दावा है कि कोरोना के अत्यंत संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले मिले हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से लोग परेशान हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में जिस डेल्टा वेरिएंट के कारण तीसरी लहर आई, वो भारत में पाए जाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट है। ज्वाइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन यानी JCVI के सलाहकार प्रोफेसर एडम फिन ने BBC को बताया कि वैक्सीनेशन और डेल्टा वेरिएंट के बीच में रेस चल रही है। यह ऊपर की ओर जा रहा है। शायद हम थोड़ा आशावादी हो सकते हैं कि यह तेजी से नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से निश्चित तौर पर यह कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह दौर वैक्सीन कार्यक्रम और डेल्टा वेरिएंट के बीच मजबूती से चल रही है। वहीं जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि वह कितने आश्वस्त हैं कि यूके का टीकाकरण कार्यक्रम वर्तमान दर के साथ डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ सकता है, जो अब सभी अडल्ट्स के लिए खुल गया है, इस सवाल के जवाब में एडम ने कहा, नहीं, मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आशावाद के कुछ आधार हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ONS के ताजा आंकड़ों में वृद्धि जारी है, लेकिन यह बढ़ोतरी उतनी तेजी से नहीं हुई है जितनी मुझे आशंका थी। यह रेस जारी है। जितनी जल्दी हम बुजुर्गों को खासकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगा सकेंगे, उतना ही हम इस लहर से उन्हें अस्पतालों में भर्ती होने से रोक सकेंगे। अगर हम पर्याप्त संख्या में बुजुर्गों की रक्षा करने में कामयाब रहे, तो हम मौतों के एक बड़े उछाल से बच सकते हैं। बाद में चीजें वापस सामान्य की ओर बढ़ने में सक्षम होगी। ONS आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 540 लोगों में से एक शख्स डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है। यह काफी तेजी से ब्रिटेन में फैल रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE के ताजा आंकड़ों की माने तो वैक्सीन की एक डोज से व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है और साथ ही अस्पताल में इलाज की जरूरत भी तकरीबन 75% घट जाती है। टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 90% से अधिक घट जाती है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 80.6% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद भी ब्रिटेन कोरोना की तीसरी लहर को झेल रहा है। वहीं भारत में अब तक कुल 27 करोड़ 18 लाख के करीब वैक्सीन के डोज लोगों को दिए गए हैं, यानी कुल वैक्सीनेशन का सिर्फ 20% लोगों को ही वैक्सीन दिए गए हैं। तो वहीं भारत में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक लोग आक्रामक तरीके से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। बता दें कि भारत अप्रैल और मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अब संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है और संक्रमण दर भी पिछले कई दिनों से घट रही है। कई राज्य अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। अनलॉक होते ही लोगों की लापरवाही को देखकर तो ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा दिया जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।